हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए कोई ऐसा ब्लॉग नहीं लेके आई हूँ, कोई एंटरटेनमेंट नहीं लेके आई हूँ। मैं आज एक बहुत ही सीरियस बात करने आई हूँ और ये बात आपको बहुत अच्छी लगेगी। एंड तक आपको देखना होगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये चीज़ हम लोग डेली अपनी लाइफ में देखते ही आते हैं और खासकर नर्सिस तो ये जरूर देखें और जो नर्सिस के साथ रहते हैं वो भी ये बात जरूर देखें। तो मैं आज इसमें जो भी डिस्कशन करूंगी वो अपनी नर्सिस के रिगार्डिंग करूंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और बताएं मुझे कि ये बात सही है या नहीं है। मैं बहुत दिनों से इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रही थी, बट ये कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैं आज ये टॉपिक के ऊपर फाइनली आज आपके आगे मैं ये टॉपिक रख रही हूँ और आज आपके सामने सारी बातें मैं शेयर करूंगी कि एक नर्स क्या क्या फेस करती है और क्या क्या उसे सुनना पड़ता है, क्या क्या नहीं सुनना पड़ता है। तो आप समझ गए हो कि मेरा टॉपिक क्या है। मैं आज बात करने आई हूँ एक नर्सिस के बारे में कि हम लोग नर्सिस को कितना लो समझते हैं। हमारे मीन्स कि वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो नर्सिस से कोई वैल्यू नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि नर्स जो है उनके आगे सिर्फ यही लोग समझते हैं कि नर्स सिर्फ एक इंजेक्शन लगाती है। लोगों के दिमाग में ये भूत भरा पड़ा है कि नर्स सिर्फ एक इंजेक्शन लगाती है और कुछ भी नहीं करती। नर्स इज नथिंग फॉर ऑल, ठीक है। बट नर्स का एक बहुत ही अहम रोल होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि डॉक्टर इज द ब्रेन ऑफ हॉस्पिटल, तो नर्स इज ऑल्सो हार्ट ऑफ हॉस्पिटल। एंड हार्ट के बिना तो बॉडी हमारी नहीं चलती, ब्रेन के बिना फिर भी चल पड़े, हार्ट के बिना तो बॉडी नहीं चलती है ना। बट बॉडी को चलाने के लिए दोनों चीजें जरूरी होती हैं। तो मैं आज यही बात आपसे बताना चाहती हूँ कि क्या है एक नर्स की इम्पोर्टेंस और क्या आप लोगों को नहीं पता है। जैसे कि मैं खुद से ही स्टार्ट करती हूँ, मैं भी एक नर्स हूँ, तो मैंने भी बहुत कुछ ऐसा सुना है, बहुत कुछ मीन्स कि मेरे भी रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा समझते हैं कि नर्स कुछ भी नहीं है। उनके लिए नर्स वर्ड सिर्फ एक नर्स है, नर्स कुछ भी नहीं है। मतलब नर्स का काम क्या होता है? सिर्फ एक इंजेक्शन लगाना होता है। उनकी मेंटालिटी ये है, उनके दिमाग में ये है। पर ये कुछ कोई भी नहीं जानता कि नर्स एक हॉस्पिटल में कितना काम करती है, कितना बिजी होती है। नर्स को कभी कभी इतना ज़्यादा काम होता है कि नर्स अपनी पेशेंट केयर में इतनी बिजी होती है, अपने ऑर्डर्स में इतनी बिजी होती है कि वो खाने पीने का भी उसको होश नहीं होता, ना उसके पास टाइम होता है कि वो वॉशरूम जा सके। 8 या 6 घंटे की शिफ्ट होती है, किसी किसी हॉस्पिटल्स में 8 घंटे की, किसी किसी में 6 घंटे की है। तो कई कई में 12 घंटे की भी शिफ्ट होती है किसी किसी हॉस्पिटल में। तो इन सारी शिफ्ट के दौरान अगर एक नर्स इतनी बिजी हो जाए तो उसे खाने पीने का टाइम ही नहीं लगे, तो वो कैसे अपना खुद सरवाइव करेगी, कैसे ठीक रहेगी एक नर्स, ये बताएं। अब आप लोग ऐसे बोलते हैं कि नर्सिस को कोई काम नहीं होता, नर्सिस जो फ्री बैठी रहती हैं। ऐसा ये रियलिटी है, मैंने कई लोगों से सुनी है और हमारी काफ़ी सारी नर्सिस ने ये रियलिटी सुनी है। मतलब सबने सुना है, सबने फेस करा है, बट ये क्या आज तक कभी किसी ने ऐसे बोला नहीं। पर मैं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि ये कब तक हम लोग सुनते रहेंगे और कब तक ये चलता रहेगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हम भी प्रोफेशनल हैं, हमें क्यों फिर इतना लो समझा जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि मतलब नर्सिस को इतना लो समझा जाए, क्योंकि नर्सिस जो है, अगर आप नहीं समझते, नर्सिस खुद में बहुत कुछ है। अगर आप एक हॉस्पिटल में विजिट करें, अगर आप एक हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो आपकी केयर करने और कोई नहीं आएगा, एक नर्स ही आएगी। डॉक्टर्स आएंगे, आपको आपकी बीमारी बताएंगे, आपको आपकी रिपोर्ट्स बताएंगे, सब सारा कुछ बताएंगे आपको। पर जो उनको फॉलो करने वाली होगी वो एक नर्स होगी, जब वो केयर करने वाली होगी एक नर्स होगी। आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन, आपने क्या खाया पिया है, आपने यूरिन स्टूल पास किया है, आपने ये किया है, वो किया है, सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी नर्स के पास होगी। सारे आपका सिम्टम क्या है, आपका साइन जो भी है, मतलब आपकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है कि हाँ कि आपकी तबीयत कैसी है, आपको बुखार तो नहीं है, ये वो सो जो भी होता है हॉस्पिटल में, वो सारी एक नर्स करती है और वो एक डॉक्टर को फिर बताती है कि हाँ कि डॉक्टर यही बात है। तो और कोई नहीं बताता, वो बताने वाली सारा एक नर्स होती है। पर फिर भी लोग समझते हैं कि नर्स कुछ नहीं करती, नर्स सिर्फ एक इंजेक्शन लगाने आती है। लोगों की मेंटालिटी ये है। तो मतलब इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी मैंने देखा है, ऐसे सीरियल्स में भी हमें दिखाते हैं कि जैसे लोग देखते हैं कि जैसे सीरियल्स में ऐसे नर्सें खड़ी रहती है ना, जैसे बुद्ध बन के, और डॉक्टर जो है उनको इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, बीपी चेक कर रहे हैं। जो हमारे सीरियल्स में दिखाया जाता है वो एक्चुअली वो कुछ भी नहीं होता। वो सारा काम एक नर्सिस का होता है। वो कोई डॉक्टर नहीं करता है कि हाँ कि आपको इंजेक्शन लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहे हैं। वो सारा काम नर्सिस का होता है। वो सारा आपको नर्स ही एग्जामिन करेगी कि आपका बीपी, शुगर जो भी है, वो सारा डिटेल डॉक्टर को बताएगी एंड डॉक्टर आगे आपको डायग्नोज करेगा। तो नर्सिस को इतना लो समझने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब लोगों की एक और सोच है कि नर्सिस की जॉब बहुत ईजी होती है और नर्सिस बहुत ईजिली नर्सिस को जॉब मिल जाती है। तो मैं एक चीज़ बताऊं कि नर्सिस को जॉब जल्दी क्यों मिल जाती है, क्योंकि नर्सिस की बहुत डिमांड है। डिमांड क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हमारी जो डिजीज कंडीशन है, हमारी जो आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसकी वजह से हमारी डिजीज कंडीशन बहुत बढ़ चुकी है और हमारा पेशेंट रेशो भी बहुत बढ़ चुका है। इसलिए जब भी हॉस्पिटल में शॉर्टेज पड़ती है वो नर्सिस की ही पड़ती है और नर्सिस की बहुत डिमांड होती है।
और नर्सिंग की डिमांड सिर्फ एक इंडिया में नहीं, एक पूरे वर्ल्ड वाइड में बढ़ती है। और इंडिया के नर्सेज बहुत जगह काम करती हैं, पूरे वर्ल्ड में काम करती हैं। मैं खुद एक सऊदी अरेबिया में जॉब करती हूँ। यहाँ नर्स लोग जो है नर्सेज से बहुत बदतमीजी से भी बात करते हैं हॉस्पिटल्स में। कई बार देखा जाता है कि नर्सेज को इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि हाँ कि वो उनकी नौकर है। कुछ लोग तो इतने महान होते हैं कि वो डॉक्टर्स को भी अपना नौकर समझते हैं। और खासकर ये हालात हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के। जो लोग बहुत रिच फैमिलीज वाले होते हैं, बहुत रिच होते हैं, वो सोचते हैं कि नर्स और डॉक्टर कुछ भी नहीं, ये हमारी मीन्स की हमारे इशारों पे नाचने वाले, हम जो भी बोलेंगे वो ये सुनेंगे। पर वो लोग इतना क्यों नहीं समझते हैं कि ये लोग भी तो अपनी फैमिली से दूर आपकी केयर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। अगर इतना ही होता तो ये आपकी केयर क्यों करते हैं? वो कोई नौकर नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आपको क्योर कर रहे हैं। तो वो आपके कोई नौकर नहीं है, वो आपकी एक केयर करने के लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं और आपको ठीक होने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो उनको नौकर ना समझें। और वो भी अपनी फैमिली से दूर आके आपको अपनी उनकी फैमिली किस कंडीशन में होगी कोई नहीं सोचता है इस चीज़ को। अब जॉब करना कोई हर किसी के लिए आसान बात नहीं है। जॉब करना लोग जॉब क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी डिमांड है। उनको फैमिली में हो सकता है किसी कैसे हालात है, किसी कैसे हालात है, तब वो अपने जॉब कर रहे हैं। तो किसी को भी इतना लोअर समझ समझिए कि मतलब हाल ही में हमारा कोरोना चल रहा था, तो कोरोना में कितने सारे पेशेंट रेशो हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। पेशेंट हॉस्पिटल में बेड की कमी हो गई थी। पेशेंट्स को ऐसे लटा के मतलब स्ट्रेचर पे लटा के भी किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करा गया है। किसी किसी पेशेंट को तो हॉस्पिटल में बेड ना मिलने से वजह से उनकी मौत भी हो गई। तो और इतना स्ट्रेसफुल भी लाइफ में इतना फिर तो उस टाइम पे आप देखेंगे एक नर्स के पास पेशेंट रेशो कितना होगा। एक नर्स जब वार्ड में काम कर रही थी उसने एक टाइम में 10 पेशेंट को देखा है अपनी शिफ्ट में। एक नर्स ने 10 पेशेंट को देखना कोई आम बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। तो वो कोई इंजेक्शन ही नहीं लगा रही थी, उसको सारा डॉक्यूमेंटेशन, उसके सारे केयर, उसका सब कुछ उसको करना होता है। जो एडमिशन से लेके जब पेशेंट का एडमिशन होता है ना, उससे लेके डिस्चार्ज तक का जो भी काम होता है वो एक नर्स के पास होता है। वो कोई और बाहर से नहीं आता है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, जो भी उसकी केयर करनी होती है, उसकी मेडिकेशन, उसकी लैब, उसकी इन्वेस्टिगेशन, एवरीथिंग नर्स के पास होता है। तो वो सब डाटा उसको जो डॉक्टर्स को देना होता है टाइम टू टाइम। अगर कुछ भी लेट हुआ, अगर पेशेंट की केयर में कुछ डिले हुआ तो वो फंसती है फिर नर्स। तो नर्स की लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है आप यहीं से देख लीजिए कि कितना स्ट्रेस नर्स की एक लाइफ में होता है। ये तो थी चलो कोरोना की बात। और अगर आप डेली लाइफ में देखते हो तो डेली वे में जैसे अगर आप वार्ड्स वगैरह की बात करूं तो जैसे गवर्नमेंट सेक्टर हमारे वहाँ पे तो एक नर्स जो है 36-35 तक पेशेंट्स को देखती है। और अगर गवर्नमेंट की बात प्राइवेट की बात की जाए तो एक नर्स जो है 6 और 7 पेशेंट्स देखती हैं। बल्कि इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट सेक्टर में इतना डॉक्यूमेंटेशन इतना सब कुछ नहीं होता है। वहाँ पे सारा जो है जैसे हमें अपनी इंडिया की बात करें तो मतलब जो भी काम होते हैं वो सारा पेशेंट खुद करवा लेते हैं। पर अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में पेशेंट कुछ नहीं करना था, पेशेंट बस आराम से पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल रहा होता है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी उसके लैब, जो भी सब कुछ होता है वो सारा नर्स को देखना होता है। तो इट्स टू मच डिफिकल्ट। बस मैं इस वीडियो के थ्रू आपको यही एक मैसेज देना चाहती थी कि आप किसी भी नर्स को आगे से टॉन्टिंग कमेंटिंग मत कीजिएगा, क्योंकि एक नर्स की लाइफ कितनी हैक्टिक होती है वो एक नर्स ही जानती है। और उसके हॉस्पिटल के फ्रेंड्स जानते हैं, उसके कलीग्स जानते हैं, वहाँ के डॉक्टर्स जानते हैं, वहाँ के जो भी वर्कर्स होते हैं वो जानते हैं कि नर्स कितना काम करती है हॉस्पिटल में और कितना नहीं करती है। आपने यहाँ वहाँ से सुन के बहुत कुछ नर्सेस को जज करा होगा, तो आगे से मत कीजिएगा। क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि हमारी मैक्सिमम जो लड़कियाँ प्रोफेशन चूज करती हैं वो है नर्सिंग। क्योंकि नर्सिंग जो है सबका फेवरेट, मैक्सिमम का फेवरेट होता है। मेरा तो है, मुझे तो बहुत, मैंने तो अपनी मर्जी से नर्सिंग करी थी, मुझे इसमें बहुत ही इंटरेस्ट था। और इसके बाद मैं एक अच्छी जॉब में लग भी गई तो उसकी मुझे बहुत खुशी है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मतलब आप किसी नर्स को जज ना करें और किसी नर्स को उल्टा सीधा ना बोलें और किसी नर्स को लो फील ना करवाएं। बस मुझे आपसे यही बातें शेयर करनी थी। ये जो भी मेरी वीडियो थी ये सारा एक मैसेज है एक सारी नर्सेज की तरफ से आप लोगों के लिए कि आप लोग कभी भी किसी नर्स को जज ना करें। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। और अगर आपके जो भी रिव्यूज़ हैं, अगर आपको सही लगा, आपको गलत लगा, आपको जो भी कुछ अगर आप मेरे से शेयर करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।